ओम शांति। 1 जुलाई 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, देही अभिमानी बनो तो शीतल हो जाएंगे, विकारों की बांस निकल जाएगी, अंतर्मुखी हो जाएंगे, फूल बन जाएंगे। आज का प्रश्न, बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? उत्तर, बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते, बच्चे, तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब ना दो, तुम्हें शांत रहना है। फालतू झरमुई झगमुई की बातें नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। मुख में शांति का मुलरा डाल दो तो ये दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे कभी सम्मुख हैं, कभी दूर चले जाते हैं। सम्मुख फिर वही रहते हैं जो याद करते हैं, क्योंकि याद की यात्रा में ही सब कुछ समाया हुआ है। गाया जाता है ना, नजर से निहाल। आत्मा की नजर जाती है परम पिता में और कुछ भी उनको अच्छा नहीं लगता। आत्मा को परम पिता परमात्मा के सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उनको याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। तो अपने पर कितनी खबरदारी रखनी चाहिए। याद ना करने से माया समझ जाती है इनका योग टूटा हुआ है, तो अपनी तरफ खींचती है। अगर आप याद नहीं करते तो वो ये समझ जाती है कि इनका योग बाप से टूटा हुआ है, इसलिए वो अपनी तरफ खींच लेती है। कुछ ना कुछ उल्टा कर्म करा देती है। ऐसे बाप की निंदा कराते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं, बाबा मेरे तो एक आप, दूसरा ना कोई। भक्ति मार्ग में ऐसे गाते थे कि बाबा मेरे तो आप एक, बस दूसरा न कोई। तब बाप कहते, बच्चे मंजिल बहुत ऊंची है। काम करते हुए बाप को याद करना, ये है ऊंचते ऊंच मंजिल। काम करते हुए बाप को याद करना, ये है ऊंचते ऊंच मंजिल। इसमें प्रैक्टिस बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो निंदक बन जाते हैं। उल्टा कर्म करने वाले निंदक बन जाते हैं। उल्टा कर्म करने वाले, समझो कोई में क्रोध आया, आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो भी निंदा कराई ना। इसमें बड़ी खबरदारी रखनी है। अपने ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए बुद्धि बाप से लगानी है। बुद्धि सदा बाप से लगी रहे। ऐसे नहीं कि कोई संपूर्ण हो गया है, नहीं। कोशिश ऐसी करनी चाहिए हम देही अभिमानी बने। देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ उल्टा काम करते हैं तो गोया बाप की निंदा कराते हैं। किसमें आने से? देह अभिमान में आने से कुछ ना कुछ उल्टा काम करते हैं तो बाप की निंदा कराते हैं। बाप कहते, ऐसे सतगुरु की निंदा कराने वाले लक्ष्मी नारायण बनने की ठोर पा न सके। इसलिए पूरा पुरुषार्थ करते रहो, इससे तुम बहुत ही शीतल बन जाएंगे। 5 विकारों की बातें सब निकल जाएंगी। बाप से बहुत ताकत मिल जाएगी। कामकाज भी करना है, ऐसा नहीं कामकाज छोड़कर ये सब कुछ करोगे। कामकाज भी करना है। बाप ऐसे नहीं कहते कि कर्म ना करो। बाबा ने ऐसे कभी नहीं कहा कि अपना बिजनेस नहीं करो, नौकरी नहीं करो, ये काम नहीं करो, वो काम नहीं करो। ऐसा बाबा ने कभी नहीं कहा। कामकाज तो करना है। बाबा ने ऐसा कभी नहीं कहा। क्या नहीं कहा? कि कामकाज छोड़कर बैठ जाओ। बाप ऐसा नहीं कहते कि कर्म ना करो। वहां तो तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाएंगे।
कलयुग में जो कर्म होते हैं ना बच्चे, वे विकर्म हो जाते हैं। अब इस संगम युग पर तुमको सीखना होता है। वहां सीखने की बात ही नहीं, यहाँ की शिक्षा ही वहां साथ चलेगी। यहाँ संगम पर सब हम सीखते हैं। अभी हर एक बच्चा कोई भी सीखा सिखाया नहीं है, हम सब इस समय क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं। और जो यहाँ सीख जाएंगे वो सब हमारे साथ चलेगा। बाप बच्चों को समझाते हैं, बाहरे मुक्ता अच्छी नहीं है, बाहरे मुक्ता अच्छी नहीं है, अंतर्मुखी भव। वह भी समय आएगा जबकि तुम बच्चे अंतर्मुखी हो जाएंगे, सिवाय बाप के और कुछ याद ही नहीं आएगा। तुम आए भी ऐसे थे, कोई की याद नहीं थी। जब तुम नीचे आए तो तुम ऐसे ही आए थे, तुम्हें कोई की याद नहीं थी। अभी देखो बुद्धि में कितनों की यादें हैं। जब तुम आए थे तो तुम्हें कोई की याद नहीं थी। गर्भ से जब बाहर निकले तब पता पड़ा कि ये हमारे माँ बाप हैं, ये फलाना है, ये है। आज सारे रिश्ते नाते जब गर्भ से बाहर निकले, माँ बाप ने बताया हम तुम्हारे माँ बाप हैं, ये तुम्हारे चाचा चाची हैं, ये तुम्हारे मामा मामी हैं। माँ बाप ने फिर बताते चले गए, फिर रिश्ते नाते बनते चले गए और वो बुद्धि में बैठते चले गए। लेकिन जब हम आए थे हमें कुछ भी याद नहीं था, तो अभी जाना भी हमें ऐसे ही है। तो फिर अब जाना भी तो बच्चे ऐसे ही है। हम एक बाप के हैं और कोई उनके सिवाय बुद्धि में याद ही ना आए। हम एक बाप के हैं और कोई उनके सिवाय बुद्धि में याद ना आए। भर टाइम पड़ा है, परंतु पुरुषार्थ तो अच्छी रीति करना है ना। शरीर पर तो कोई भरोसा ही नहीं है। कहेंगे बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो हम छोटे हैं, अभी कर लेंगे पुरुषार्थ। तो बाबा कहते शरीर का तो किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। कोशिश करते रहना चाहिए, घर में भी बहुत शांति हो, क्लेश नहीं। कोशिश करते रहना चाहिए कि घर में बहुत शांति हो, क्लेश नहीं। नहीं तो सब कहेंगे इनमें कितनी अशांति है। तुम बच्चों को तो रहना है बिल्कुल शांत, तुम बच्चों को रहना है बिल्कुल शांत। तुम शांति का वर्षा ले रहे हो ना। अभी तुम रहते हो कांटों के बीच में, और कांटों के बीच में रहते हुए तुम्हें रहना बिल्कुल शांत, फूल समान। दुनिया इस समय कांटों का जंगल है, लेकिन तुम्हें बनना है फूल। इसलिए सारे फूल कांटों के बीच में ही होते हैं, उनकी वैल्यू तभी होती है। कलयुग में तो ऐसे ही है ना, कांटे ही कांटे हैं, तब बीच में फूल है। देखा है कैसे कांटे होते हैं उसके बीच में। और वो गुलाब का फूल कैसे, सबका पसंदीदा फूल है गुलाब। अब गुलाब ऐसे ही थोड़ा गुलाब बन गया, कांटे हैं तो उसकी देखो कितनी वैल्यू है ना। तो अब ब्राह्मण क्या है, फूल फूल बन रहे हैं ना, बने नहीं है पर फूल बन रहे हैं। पर किनके बीच में रहते हुए, कांटों के बीच में रहते। तो तुम्हें क्या करना है अपनी खुशबू, अपना रंग, अपना रूप, ये सब छोड़ दोगे क्या? फिर तुम काहे के फूल? फूल अपनी खुशबू, रंग, रूप कुछ नहीं छोड़ता कांटों की वजह से। कांटों को छोड़ वो ऊपर उठ जाता है। तो दुनिया तो कांटों का जंगल ही है। अभी तुम रहते हो कांटों के बीच में, फूलों के बीच में नहीं हो। कई कहते हैं ना क्या करें, हमको तो माहौल ही नहीं मिलता है ना, हमारे घर में ये क्लेश करता, वो क्लेश करता, इतना अशांति लगी पड़ी है। तो बाबा कहते तुम हो ही ना कांटों के बीच में, फूलों के बीच में थोड़े ही हो। कांटों के बीच रह फूल बनना है, कांटों का कांटा नहीं बनना है कि कोई आपको कांटा लगाए आप भी कांटा लगाओ, कोई आपको उकसाए तो आप भी एकदम उत्तेजित हो जाओ, कोई आपको कुछ कहे और आप भी वैसे ही हो जाओ। तो
फूल और कांटे में अंतर क्या रहेगा? हाँ, क्या अंतर रहेगा? फूल अपनी खुशबू नहीं छोड़े, कांटे भले कुछ भी करते रहे, ठीक है ना? तो कांटों का कांटा नहीं बनना है। जितना तुम बाप को याद करेंगे ना, उतना शांत रहेंगे। कोई उल्टा सुल्टा बोले, तुम शांति में रहो। कोई उल्टा सुल्टा बोले तुम्हारे सामने, तुम क्या करो? शांति में रहो। आत्मा है ही शांत, आत्मा का स्वधर्म है शांत। तुम जानते हो, अभी हमको उस घर में जाना है, यहाँ तो रहना ही नहीं है ना, तो क्यों ऐसे हिसाब किताब बनाए? कोई कुछ कहे, हम भी कुछ कहे, क्यों? हमको जाना कहाँ पे है? अपने घर। अपने घर जाना है ना, फूल बनकर जाना है ना, तो हमको तो उस घर में जाना है। बाप भी है शांति का सागर, कहते तुमको भी शांति का सागर बनना है। देखो बाबा का प्यार देखो। बाबा शांति का सागर है, सागर। तो तुमको भी क्या बनना है? शांति का सागर बनना है। फालतू जरमुई जगमुई बहुत नुकसान करती है। बाप डायरेक्शन देते हैं, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, इससे तुम बाप की निंदा कराते हो। जे फालतू की झरमुई जगमुई करते हो ना, इससे क्या होता है? बाप की निंदा कराते हो। शांति में कोई निंदा व विकर्म होता ही नहीं है। अगर तुम शांत रहोगे तो कोई निंदा नहीं होगी, कोई विकर्म नहीं होगा। बाप को याद करते रहने से और ही विकर्म तुम्हारे विनाश हो जाएंगे। अशांत ना खुद को ना औरों को करो। अशांत ना खुद को ना औरों को करो। किसको दुख देने से आत्मा नाराज होती है। बहुत हैं जो रिपोर्ट लिखते हैं, बाबा ये घर में आते हैं ना तो धम चक्र मचा देते हैं। हाँ, जैसे दोनों चलते हैं ना तो लिखती है माताएं, बाबा हमारा जो युगल है ना, ये घर में आता है, आपके सामने तो बाबा बाबा करता रहते हो, जब घर में आता है तो धम चक्र मचा देता है। हाँ, तो रिपोर्ट तो आती है ना बाबा के पास, तो बाबा कहते हैं बाबा के पास सारी रिपोर्टें आती है। हाँ, सब रिपोर्ट पहुंचती है कि जैसे ही घर में आते हैं तो धम चक्र मचा देते हैं। तो फिर बाबा रे क्या करते हैं? फिर बाबा लिखते हैं, तुम अपने शांति स्वधर्म में रहो। तुम अपने शांति स्वधर्म में रहो। हातम ताई की कहानी भी है ना, उनको कहा तुम मुख में मुलारा डाल दो, तो आवाज निकलेगा ही नहीं। मुख में मुलारा डाला हुआ होगा तो उसका आवाज ही नहीं निकलेगा। ऐसे हातम ताई की कहानी भी है ना, बोल नहीं सकेंगे, मुख में मुलारा डाला हुआ होगा, तो तुम शांति का क्या करो? मुलारा डाल दो। तुम कुछ बोलेंगे नहीं, वो बोल बोल के आप ही चुप हो जाएंगे, ठीक है ना? अगर तुम कुछ बोले तो काम बिगड़ जाता है। एक ने कुछ कहा, फिर इधर से जवाब गया, फिर उसने कुछ कहा, फिर इधर से जवाब गया, एक ने गोला फेंका, दूसरे ने फिर गोला फेंका। इसलिए दिखाया ना महाभारत की लड़ाई में। हाँ, रामायण में भी देखो राम और रावण ऐसा दिखा दिया है। महाभारत एक इधर से तीर छोड़ता है, दूसरा उधर से तीर छोड़ता है, दोनों के आसमान में तीर खत्म हो जाते हैं। पता नहीं कितने वंडरफुल तीर बनाए थे जो आसमान में लगते ही नहीं, या फिर वो तीरों को देख रहे होते। एक इधर से छोड़ेगा और एक उधर से, फिर देखेंगे खत्म हो गया, चलो खत्म हो, फिर दूसरा तैयार करेंगे। माना जब तक वो खत्म नहीं होएगा तब तक वो दूसरा नहीं स्टार्ट करते, रूल है ये। कारण एक बम का गोला उधर से बात आएगी, फिर इधर से बात जाएगी, देखते हैं उस पर कितना असर हुआ उस बात का, फिर दूसरी बात पेश करेंगे, ठीक है ना? जब तक वो तीर खत्म नहीं होता तब तक दूसरा कमान से निकाला नहीं जाता है। तो देखा है ना तीरों की बौछार कैसी होती है। फिर एक तीर छोड़ते हैं वो हजारों के बराबर होता है, उसमें से तीर 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 निकलते रहते हैं, माना पूरे शरीर की हड्डियां चुरचुर हो जाती, ऐसी बात कहते हैं। कहते ये जो जुबान है ना, जुबान, ये जो जीभ है, इस पे कोई चोट लगती है ना तो बड़ी जल्दी भरपाई हो जाती है, लेकिन इससे जब चोट लगती है ना उसकी सारी उम्र भरपाई नहीं होती है, हड्डियां तक तोड़ देती है। एक
कि कोई छड़ी मारो तो उस पर चलो सूजन होएगी, कभी थोड़े दिनों में वो ठीक हो जाती है। हड्डी भी टूटेगी तो 2-3 महीनों में ठीक हो जाती है। लेकिन ये जुबान से जो हड्डी टूटती है ना, जो संबंध टूटते हैं, वो कभी नहीं ठीक होते, ताउम्र हो जाती है, कभी मिलाप ही नहीं हो पाता। तो मुख में क्या डाल लो? शांति का मुलरा। तो बोल ही नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को शांति में रहना है। ये पाठ किसके लिए? हमारे लिए। ये नहीं कि हम दूसरों को शांत कराने के चक्कर में उसके मुंह में मुलरा डाले जाएंगे, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ऐसा नहीं। ओम शांति का मंत्र आपके लिए है। तुम बच्चों को शांति में रहना है। मनुष्य शांति के लिए बहुत धक्के खाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, हमारा मीठा बाबा शांति का सागर है। वो शांति के लिए धक्के खाते हैं, और हमारा मीठा बाबा शांति का सागर है। शांति कराते कराते विश्व में शांति स्थापन करते। अपने भविष्य मर्तबे को भी याद करो। वहां होता ही है एक धर्म, दूसरा कोई धर्म होता ही नहीं है। उनको ही विश्व में शांति कहा जाता है, जब दूसरा कोई धर्म नहीं होता है। फिर जब दूसरे दूसरे धर्म आते हैं ना बच्चे, तो हंगामे होते हैं। अभी कितनी शांति रहती है, बताओ कितनी शांति है। समझते हो, हमारा घर वही है। हमारा स्वधर्म है शांत। ऐसे तो नहीं कहेंगे शरीर का स्वधर्म शांत है। शरीर विनाशी चीज है, आत्मा अविनाशी चीज है। जितना समय आत्माएं वहां रहती हैं तो कितना शांत रहती है। यहाँ तो सारी दुनिया में अशांति है, इसलिए शांति मांगते रहते हैं। परंतु कोई चाहे सदा शांत में रहे, यह तो हो ना सके। भले 63 जन्म वहां रहते हैं, फिर भी आना जरूर पड़ेगा। भले 63 जन्म वो नीचे ना उतर के ऊपर रहे, फिर भी उन्हें शांति धाम से नीचे तो आना जरूर पड़ेगा। अपना पार्ट दुख सुख का बजाकर फिर चले जाएंगे। ड्रामा को अच्छी रीति ध्यान में रखना होता है। ड्रामा को अच्छी रीति ध्यान में रखना होता है। तुम बच्चों को भी ध्यान में रहे कि बाबा हमको वरदान देते हैं सुख और शांति का। ब्रह्मा की आत्मा भी सब सुनती है। ये सब ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी सुन रही है। सबसे नजदीक तो इनके कान सुनते हैं, सबसे नजदीक। इनका मुख कान के नजदीक है। इनका मुख जब तक आपके कान में जाए, आपके कान तो दूर है ना। देखो बाबा कैसे समझाते हैं, आपके कान दूर है ना, जब यहाँ से आवाज निकलेगी तो इनका मुख कान के एकदम नजदीक है। तुम्हारा फिर भी इतना दूर है। ये झट सुन लेते हैं, सब बातें समझ सकते हैं। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों। मीठे मीठे तो सबको कहते हैं ना, क्योंकि बच्चे तो सब हैं। जो भी जीवात्माएं हैं वे सब बाप के बच्चे अविनाशी हैं। शरीर तो अविनाशी है, बाप अविनाशी है, बच्चे आत्माएं भी अविनाशी हैं। बाप बच्चों से वार्तालाप करते हैं, इसको कहा जाता है रूहानी नॉलेज। सुप्रीम रूह बैठ रूहों को समझाते हैं। बाप का प्यार तो है ही। जो भी सब रूहें हैं ना इस समय, सब भल तमो प्रधान है, पर है तो बाप के बच्चे ना। भल तमो प्रधान है। जानते हैं ये सब जब अपने घर में थे तो सतो प्रधान थे। बाबा तो जानते हैं ना कि इतनी आत्माएं जो अभी नीचे उतर गई हैं, इस समय तो वो तमो प्रधान है। लेकिन जब वो अपने घर में थी तो कैसी थी? सतो प्रधान थे। सबको कल्प कल्प आकर शांति का रास्ता बताता हूँ। वर देने की बात नहीं है, ऐसे वरदान देने की कोई बात नहीं है। शांति का मैं रास्ता बताता हूँ। ऐसे नहीं कहते धनवान भव, आयुष्मान भव, नहीं। सत्युग में तुम ऐसे थे, परंतु आशीर्वाद नहीं देते हैं। कृपा व आशीर्वाद नहीं मांगनी है। बाप बाप भी है, टीचर भी है, यही बात याद करनी है। ओहो, शिव बाबा बाप भी है, टीचर भी है, ज्ञान का सागर भी है। बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिससे तुम चक्रवर्ती महाराजा बन जाते हो। ये सारा ऑलराउंडर चक्र है ना बच्चे। बाप समझाते हैं इस समय सारी दुनिया रावण राज्य में है।
रावण राज्य लंका में दिखाते ना, रावण सिर्फ लंका में नहीं है, यह है बेहद की लंका। चारों तरफ पानी है ना। उन्होंने दिखाई है ना लंका कैसे समुद्र से उस पार जाना पड़ा था। तो इस समय तो देखो चारों तरफ पानी है। सारी लंका रावण की थी, अब फिर राम की बनती है। लंका तो सोने की थी, वहां सोना बहुत होता है। एक मिसाल भी बताते हैं, ध्यान में गया, वहां एक सोने की ईंट देखी। जैसे यहाँ मिट्टी की है ना, वहां सोने की होगी। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती है ना, वहां सोने की होंगी। तो ख्याल किया सोना ले जाएं। ख्याल आया कि एक ईंट ही उठा के ले चलते हैं जहां से मैं आया हूँ। तो ऐसे ऐसे बहुत नाटक बनाए हुए हैं। भारत तो नामी गिरामी है, और खंडों में इतने हीरे जवाहरात नहीं होते हैं, भारत में बहुत है। बाप कहते हैं मैं सबको वापस ले जाता हूँ गाइड बन करके। चलो बच्चे अब घर चलना है, चलो बच्चों अब घर चलना है। आत्माएं पतित हैं, पावन होने बिगर घर जा नहीं सकती हैं। पतित को पावन बनाने वाला एक बाप ही है, इसलिए सब यहाँ ही हैं। सब इस समय यहाँ ही हैं, वापिस कोई भी जा नहीं सकते। लॉ नहीं कहता। बाप कहते बच्चे माया तुम्हें और ही जोर से दे अभिमान में लाएगी, याद रखना। माया तुम्हें और ही जोर से दे अभिमान में लाएगी, बाप को याद करने नहीं देगी। तुमको खबरदार रहना है, इस पर ही युद्ध है। आंखें बड़ा धोखा देती हैं, इन आंखों को कब्जे में रखना है। कब्जे माना अधिकार में, ऑर्डर में, अपने ऑर्डर प्रमाण इसे चलना। ऐसे नहीं ऐसे देखते देखते कहीं भी चली जाए। दिखाई दे रहा कुछ, दिखते 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 कहीं भी जा रही हैं, ऐसा नहीं। किस में रहनी चाहिए? अपने अधिकार में, ऑर्डर में होनी चाहिए। देखा गया भाई बहन में भी दृष्टि ठीक नहीं रहती, तो अब समझाया जाता है भाई भाई समझो। ये तो सब कहते हैं हम सब भाई भाई है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। कोई समझता नहीं है कि हम भाई भाई है। जैसे मेंढक ट्रा ट्रा करते रहते हैं ना, अर्थ कुछ नहीं समझते। ट्रा 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 मेंढक करता रहता है, उसका अर्थ तो कुछ नहीं होता है ना। ऐसे आज का मनुष्य है, सिर्फ बोलते हैं हम भाई भाई हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी तुम हर एक बात का यथार्थ अर्थ समझ गए हो, हर एक बात का यथार्थ अर्थ समझ गए हो। बाप मीठे मीठे बच्चों को बैठ समझाते हैं कि तुम भक्ति मार्ग में भी आशिक थे, माशूक को याद करते थे, दुख में झट उनको याद करते हैं ना। आज भी याद करते हैं ना, हाय राम, याद करते हैं ना। जैसे ही दुख होता है हाय राम, दुख में झट उनको याद करते हैं हाय राम, हे भगवान रहम करो। स्वर्ग में तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, वहां रावण राज्य ही नहीं होता। तुमको राम राज्य में ले जाते हैं तो उनकी मत पर चलना चाहिए। अभी तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, फिर मिलेगी दैवी मत। इस कल्याणकारी संगम युग को कोई भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सबको बताया हुआ है कलयुग अर्जुन अभी छोटा बच्चा है, इसलिए कोई समझ नहीं पाता। लाखों वर्ष पड़े हुए हैं। बाबा कहते यह है भक्ति का घोर अंधियारा, ज्ञान है सोजरा। ड्रामा अनुसार भक्ति की भी नूंद है, यह फिर भी होगी। अब तुम समझते हो भगवान मिल गया तो भटकने की दरकार ही नहीं रहती। तुम कहते हो हम जाते हैं बाबा के पास अथवा बाप दादा के पास। इन बातों को मनुष्य तो समझ ना सके। तुम्हारे में भी जिनको पूरा निश्चय नहीं बैठता, तो माया एकदम हप कर लेती है, एकदम गज को ग्राहा हप कर लेता है। आश्चर्यवत सुनंती कथंती और फिर वागंती। पुराने तो चले गए, उनका भी गायन है। अच्छे अच्छे महारथियों को माया हरा देती है। बाबा को लिखते हैं बाबा आप अपनी माया को नहीं भेजो, हमें ये माया बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो बाबा आप जो कहते हो ना माया मेरी बेटी है, इसको हमारे पास
नहीं भेजो। तो बाबा कहते, अरे ये हमारी थोड़े ही है, रावण अपना राज्य करते हैं, हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये परंपरा से चला आता है। रावण ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जानते हैं रावण दुश्मन है, इसलिए तो उसको हर वर्ष जलाते। मैसूर में तो दशहरा बहुत मनाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। तुम्हारा नाम है शिव शक्ति सेना। क्या नाम है? शिव शक्ति सेना। उन्होंने फिर नाम बंदर सेना डाल दिया है। तुम जानते हो बरोबर हम बंदर मिसल थे। अब शिव बाबा से शक्ति ले रहे हो रावण पर जीत पाने के लिए। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं, इसलिए उन्होंने बंदर की सेना दिखाई है, क्योंकि हम पहले बंदर मिसल थे, माना हमारी बुद्धि बंदर मिसल थी। आदि मानव वाले बंदर नहीं, हमारी बुद्धि बंदर मिसल थी। इसलिए अब हमें शक्ति मिल रही है, किसके लिए? रावण पर जीत पाने के लिए। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं। इस पर कथाएं भी अनेक बना दी हैं, अमर कथा भी कहते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको अमर कथा सुनाते हैं, बाकी कोई पहाड़ आदि पर नहीं सुनाते हैं। कोई पहाड़ पर विशेष ले जाकर वहां पे बैठ के कथा सुनाएंगे, ऐसा नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। शिव शंकर का चित्र भी रखते हैं, दोनों को मिला दिया है। शिव और शंकर दोनों को मिला दिया है। ये सब है भक्ति मार्ग। दिन प्रतिदिन सब तमो प्रधान होते गए हैं। सतो प्रधान से सतो होते हैं तो दो कला कम होती है। त्रेता को भी वास्तव में स्वर्ग नहीं कहा जाता है। बाप आते हैं तुम बच्चों को स्वर्गवासी बनाने। बाप जानते हैं ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल दोनों स्थापन हो रहे हैं। रामचंद्र को क्षत्रिय की निशानी दी है। तुम सब क्षत्रिय हो ना, जो माया पर जीत पाते हो, तो इस समय तो तुम फिर क्षत्रिय भी हो। कम मार्क्स से पास होने वाले को चंद्रवंशी कहा जाता है, इसलिए राम को बाण आदि दे दिया है। हिंसा तो त्रेता में भी होती ही नहीं है। गायन भी है ना बच्चे, राम राजा राम प्रजा, तो हिंसा की तो बात ही नहीं आती है। परंतु ये क्षत्रियपन की निशानी दे दी है तो मनुष्य मूंझते हैं। ये हथियार आदि होते नहीं हैं, शक्तियों के लिए भी कटारी आदि दिखाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। तुम बच्चे अभी समझ गए हो कि बाप ज्ञान का सागर है, इसलिए बाप ही आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बेहद के बाप का जो बच्चों पर लव है, वह हद के बाप का हो न सके। 21 जन्मों के लिए बच्चों को सुखदाई बना देते हैं, तो लवली बाप ठहरा ना। कितना लवली है बाप जो तुम्हारे सब दुख दूर कर देते हैं। सुख का वर्षा मिल जाता है, वहां दुख का बचे नामो निशान ही नहीं होता। मैं ऐसी दुनिया तुम्हारे लिए बना रहा हूं जहां पर दुख का नामो निशान नहीं होगा। अब ये बुद्धि में रहना चाहिए ना, ये भूलना नहीं चाहिए। कितना सहज है, सिर्फ मुरली पढ़कर सुनानी है, फिर भी कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए। ब्राह्मणी बिगर धारणा नहीं होती। मुरली चाहिए ना, मुरली तो मिल रही है, फिर भी क्यों कहते हैं ब्राह्मणी चाहिए? ब्राह्मणी बिगर धारणा नहीं होती। अरे सत्यनारायण की कथा तो छोटे बच्चे भी याद कर सुनाते हैं। हाँ, सत्यनारायण की कथा छोटे छोटे बच्चे भी याद कर लेते हैं ना, तो वो भी सुना देते हैं। मैं तुमको रोज रोज समझाता हूँ, सिर्फ अलफ को याद करो। ये ज्ञान तो 7 रोज में बुद्धि में बैठ जाना चाहिए। 7 दिन के अंदर ये ज्ञान बुद्धि में बैठ जाना चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाबा तो वंडर खाते हैं, कैसे बच्चे भूल जाते हैं? तो बाबा को वंडर तो लगेगा ना, इतना सिंपल ज्ञान है, इतना सहज सब कुछ है, इतनी सहजता से सब कुछ मिल रहा है, फिर भी भूल जाते हैं। तो बाबा को तो वंडर लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बाप से आशीर्वाद व कृपा नहीं मांगनी है। बाप, टीचर, गुरु को याद कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है। माया से खबरदार रहना है। आंखें धोखा देती हैं, इन्हें अपने अधिकार में रखना है। दूसरा पॉइंट, फालतू झरमुई झगमुई की बातें बहुत नुकसान करती हैं, इसलिए जितना हो सके शांत रहना है। मुख में मुलरा डाल देना है। कभी भी उल्टा सुल्टा नहीं बोलना है। ना खुद अशांत होना है, ना किसी को अशांत करना है। आज का वरदान, हजूर को सदा साथ रख। कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भव। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा, तो दिलाराम हाजिर हो जाता है। इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं, जहां भी जाते हैं, बाप साथ ही हैं। कहा जाता है करन करावन हार। तो करनहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। आज का स्लोगन, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो, तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। ओम शांति।